नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री आदिदेवाय नमः। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और एक वर्ष में दो ऐसे पर्व होते हैं जिस दिन समस्त शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया का मतलब है अक्षय, जिसका क्षय ना हो। और इसीलिए जो भी कुछ आज करेंगे, भगवान परशुराम जी का परसे वाले राम, भगवान परशुराम जी जो कि विष्णु जी का एक अवतार हैं, शुक्र के रूप में, शुक्र वृषभ के रूप में, उनका आज जन्मदिन है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग पूरा विश्व कोरोना के संक्रमण से पीड़ित है और जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, इन सब से हम सब लोग अवेयर हैं। ऐसे में प्रकृति द्वारा आज का पावन दिन दिया जाना, ये भगवान शिव की तरफ से एक विशेष संदेश और एक बहुत ही अच्छे एक अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी के एक संदेश पर सब लोग थाली बजाते हैं, दिया जलाते हैं, उसी प्रकार पूरे विश्व को आज अक्षय तृतीया के दिन संकल्प मजबूत लेते हुए समस्त शुभ कार्य करने चाहिए, ताकि ये इतने ज़्यादा अक्षय रहें कि कोरोना से मुक्ति मिले और जनमानस सुख समृद्धि के माहौल में रहे। ग्रह गोचर की बात कर लें, इस समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य में हम रह रहे हैं। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्र दोनों अपनी उच्च राशियों में होते हैं और तृतीया तिथि देवी की होती है। वो देवी जो एक्शन के लिए में है, देवी विच इज इन एक्शन, माँ गौरी जो एक्शन में है, तो बिना एक्शन के तो ये दिन नहीं जाना चाहिए। और सूर्य और चंद्र उच्च राशियों में हैं अपनी अपनी। उच्च राशि का मतलब कोई बहुत बड़ा राजयोग नहीं होता है। उच्च राशि में होने का मात्र इतना तात्पर्य है कि आप उसके कारकत्व से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशन है उनसे अवेयर हैं। जैसे आज के दिन प्रकृति आपको अवेयर करा देगी, अगर आप सेंसिटिव हैं, कि सूर्य का कारकत्व से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं आसपास, चंद्र से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं आसपास। देखिए, सूर्य हमारी अथाह एनर्जी का स्रोत है, तो आज हमारे पास अथाह एनर्जी चारों तरफ है। और चंद्र सूर्य से एनर्जी लेते हैं, हमारे मन का कारक है। मन को भी आज अगर आप जरा सा भी फोकस करेंगे, जो 100 करने पे 5 अचीव होता है, आज 5 करेंगे तो 100 अचीव होगा। कालखंड में जब जब, देखिए, मैं पर्सनली इस बात का बहुत स्ट्रांग समर्थक हूं और मानता हूं कि ऐसा हमारे आसपास कुछ भी नहीं हो रहा है जो बहुत अजूबा है। राहु केतु उल्टा चलते हैं क्लॉकवाइज, और सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। सारे प्लैनेट्स जो कार्य करते हैं, राहु केतु उनका रियलिटी चेक करते हुए चलते हैं वापस। तो रियलिटी चेक में देखिए, कोरोना कब जाएगा ये कोई ज्योतिष नहीं बता सकता। जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ये बता सकते हैं कि जिस प्रकार से कोई भी, चाहे राजा हो चाहे फकीर, हर कोई कुछ शुभ ग्रह लेके आया है। कुछ शुभ लक्षण है, कुछ अशुभ लक्षण है, कुछ पाप हैं, कुछ पुण्य हैं। जैसे स्वाइन फ्लू, मलेरिया, हैजा, इन सब चीज़ों का क्या ख़त्म हो गया? नहीं ख़त्म हुए। कोरोना भी नहीं ख़त्म होगा, मगर उसका इलाज हो जाएगा, लोग रहने का तरीका सीख जाएंगे। वो शुरू हो जाएगा मई के बाद से ही। जो भी घटनाएं होती हैं, राहु और केतु को समझना बहुत ज़रूरी है। राहु हैं हमारा भविष्य और केतु हैं मूल। केतु है छोटी चीज़ के कारक। केतु जब जब मूल में रहे हैं धनु राशि में, तब 18 साल पहले आप जाके देखिएगा, धर्म, सच्चाई, सत्यवादिता, स्वास्थ्य, कानून, इनसे रिलेटेड कोई छोटी सी बात को लेकर राहु ने भय उत्पन्न किया है चारों तरफ। अब छोटी सी चीज़ है कोरोना, जो कि एक वायरस है। केतु मूल में है, तो जब तक केतु महाराज मूल नहीं छोड़ेंगे, तब तक कोरोना का इफेक्ट रहेगा, जो कि होगा सितंबर में।
मगर राहु ने इधर कृपा की है। राहु आर्द्रा में जो उनका भय क्रिएट कर रहे थे वो अब चले गए हैं मृगशिरा में, तो अब धीरे धीरे मई ऑनवर्ड्स उसका डर खत्म हो जाएगा। इसका अंदाजा मैं ये लगा रहा हूं, आप लोग अपना अंदाजा लगाइए। मैं ये लगा रहा हूं कि इसका क्योर आ जाएगा 15 मई के बाद। जब अभी तो सूर्य अग्नि की राशि में है, कोरोना को जला रहे हैं। सूर्य जब वृषभ में जाएंगे पृथ्वी की राशि में, जब पृथ्वी पे, तो उसका इलाज कर देंगे। इसका मतलब इलाज आएगा 15 मई के बाद। अब यहां पे कहानी खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि केतु अब धनु मूल के बाद जाएंगे ज्येष्ठा में सितंबर के बाद। ज्येष्ठा भगवान इंद्र का नक्षत्र है, कंपटीशन का नक्षत्र है। और इधर राहु जाएंगे वृषभ में, वृषभ जो कि मटेरियलिस्टिक, फाइनेंस, बैंकिंग। तो ये आप बिल्कुल मान के चलिएगा कि सितंबर के बाद इकोनॉमिक, बैंकिंग, सोशल रिफॉर्म्स, सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, ऑल विल बी न्यू, ऑल विल बी रिवाइज्ड। और ये जो ऐसा है कि अभी अगर कल से कोरोना ठीक हो जाएगा तो जो हमने गलतियां की थी उनका रियलाइजेशन नहीं करेंगे, हम फिर से पुराने ढर्रे पे आ जाएंगे। तो एक बात के लिए सबको निश्चिंत रहे इस दुनिया में कि राहु और केतु पक्का काम करके जाते हैं जिस जिस राशि में जाते हैं। अभी ये कोरोना से संबंधित जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, लोग धर्म भूल गए कि संस्कृति भूल गए, इनको पूरा पूरा पक्का पक्का प्रैक्टिस करा के पुरानी बुरी आदतों को तोड़ के ही जाएंगे। उधर शनिदेव और प्लूटो साथ में हैं, प्लूटो पूरा रूथलेसली पूरे स्ट्रक्चर्स को तोड़ देंगे और हम नए तरीके से सभ्य जीवन जीना सीख जाएंगे। जब केतु वृश्चिक में जाएंगे सितंबर में 18 साल के लिए, 18 महीने के लिए सॉरी, और राहु वृषभ में जाएंगे, तो वो समय होगा जब हमको ज्योतिष के ज्ञान की, क्योंकि वृश्चिक राशि ज्योतिष की है, गूढ़ ज्ञान, काल पुरुष की 8वीं राशि है ना, तो ऑकल्ट, ज्योतिष, गूढ़ ज्ञान, मिस्ट्रीज, इन सब से रिलेटेड ज्ञान की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। इसीलिए मैं कहता हूं अभी इस वक्त अपनी आदतें सुधार कर ज्योतिष ज्ञान में, आध्यात्म में इनकी पढ़ाई करके ग्रहों के स्वभाव को, राशि के स्वभाव को, कारकत्व को समझना सब लोग आरंभ कर दें। देखिए, केतु हमारी आत्मा का भोजन है। तो आत्मा का भोजन क्या है इस समय? मूल है। मूल, जमीन, ग्राउंड, फाउंडेशन। हम अगर फाउंडेशन जमीन पर रहेंगे तो केतु इज हैप्पी। सूर्य क्या है? जो हम चाहते हैं, आत्मा हमारी जो चाहती है। राहु क्या है? हमारा भविष्य है। इस समय देखिए राहु मिथुन में है, काल पुरुष की 3rd राशि, मीडिया कम्युनिकेशन। इस समय जूम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पढ़ाई भी हो रही है, फोन पे भी है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, ब्ला 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 सब हो रहा है। ये सितंबर के बाद वृषभ में आ जाएंगे। वृषभ इज प्योरली बैंकिंग, इकोनॉमी, एंड वृषभ इज पृथ्वी तत्व, मेटेरियलिस्टिक। तो उसको लेके एकदम से सक्सेस मिलनी शुरू होगी। इकोनॉमी कोई क्रैश वैश नहीं होने वाली है। इकोनॉमी इज गोइंग टू बी रिवाइज्ड एंड रिफॉर्म्ड द वे इट शुड बी। इकोनॉमी ने पिछले विगत कई वर्षों में लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को गलत समझ के मिसयूज किया है। उन्हीं कर देखिए, राहु केतु जहां भी एक्सेस पे होते हैं हैवॉक क्रिएट जरूर करते हैं, मगर फाइनली राहु एंड केतु दे सेट थिंग्स राइट, what it should be karmically in the larger interest of entire universe, not for one small family, not for one small state, not for one small country, not for few countries, not for riches, not for poor, for all, because they are shadow planets. They are reflection, shadow of our own karma. तो राहु भविष्य है, केतु पास्ट है, हमारे आत्मा का भोजन है, गुरु वो तरीका है जो जीने का तरीका। काल पुरुष नाड़ी ज्योतिष में गुरु को जीवा कहा गया है। जैसे हम जिंदगी जीते हैं, तो जिंदगी जीने हैं, कैसे जीना चाहिए? मकर में है गुरु, कर्म करिए। मकर कर्म की राशि है। मकर वो राशि है जहां से कलयुग का प्रवेश हुआ था। आप सोचिए मकर कितनी इंपॉर्टेंट राशि है। मकर पे ही शनिदेव भी हैं, गुरु भी हैं और प्लूटो भी हैं। तो शनि जहां से कलयुग का प्रवेश हुआ था वहां पे एक्शन हो रहा है और चीजों की शुरुआत हो रही है। इसका मतलब थिंग्स वेर ग्रॉसली रॉन्ग, विच all these planets are helping to improve. So let us all help these planets in terms of following them so that our future is safe. और यही हमको करना चाहिए। राहु केतु are making things right, और केतु वृश्चिक में जाएंगे सितंबर के बाद, तब हमको ज्योतिष के ज्ञान की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए इन वीडियोस को और जहां जहां से भी अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं जरूर बढ़ाइए। हैप्पी अक्षय तृतीया टू एवरीबडी इन द वर्ल्ड। Thank you very much.